हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। आज मैं 2020 में रिलीज़ हुई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर तथा सस्पेंस से भरी हुई मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है द डार्क एंड द विकेड। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी के डायरेक्टर हैं ब्रायन बर्टिनो। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए और हमारी इंस्टा आईडी को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। इस चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन से पहले इस मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। लुइस, जो कि काफ़ी टाइम के बाद अपने घर लौटी है और इसके रिश्ते अपने परिवार से कुछ खास नहीं हैं। माइकल, जो कि लुइस का भाई है और इसके भी रिश्ते अपनी बहन की तरह कुछ खास नहीं हैं। ये दोनों अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने फार्म हाउस आते हैं। फादर, जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं। मदर, जो कि हाउसवाइफ है और अपने बीमार पति का ख्याल रखती है। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन को। फिल्म रूरल टेक्सास के एक गोट फार्म हाउस में सेट है, जहां एक ओल्ड कपल रहते हैं, जहां हमें 7 दिन मंडे टू संडे तक की स्टोरी बताई गई है। स्टार्टिंग में हम ओल्ड लेडी को अपने रूटीन के तहत क्लॉथ को स्टिच करते हुए देखते हैं। तभी उसे गोट शेड से बोटल्स की आवाज़ सुनाई देती है। जहां वो जाकर चेक करती है तो वहां पे कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। बाद में वो अपने बेड रिडन हस्बैंड को चेक करती है और अपनी डायरी में कुछ लिखती है। इस बार उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। गोट फार्म हाउस में हम भेड़ों को डर कर शोर करते हुए देखते हैं, जहाँ हमें एक क्लियरली एविल एंटिटी दिखाया जाता है। मतलब इस घर में कुछ तो अननेचुरल है। किचन में ओल्ड लेडी ओनियंस काट रही थी, तभी उसके पीछे की चेयर मूव करने लगती है। इसका मतलब यह है कि अब वो एविल एंटिटी इस घर में आ चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट डे मंडे है, जहां लेडी की बेटी लुइस और बेटा माइकल फार्म हाउस आते हैं। लेडी लुइस को देखकर नाराज़ होती है और कहती है, मैंने मना किया था ना कि यहाँ पे मत आना। यहाँ पर ये फैमिली डिसफंक्शनल थी और उसके बच्चों ने सालों से अपने मॉम डैड को नहीं देखा था। लुइस और माइकल के रिश्ते भी ख़राब थे, क्योंकि वो दोनों ने भी आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा था। यहाँ पर हम एक नर्स को देखते हैं जो दिन में लुइस के फादर की देखभाल कर रही थी। हम फैमिली के पड़ोसी चार्ली को भी देखते हैं, जो उनकी फैमिली की हर एक मुमकिन मदद कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है रात में। डिनर के बाद ओल्ड लेडी और उसके बच्चों में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स दिखाई जाती है। लेडी घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन अपने गुस्से के कारण वह वहाँ पर कुछ नहीं कहती। बच्चों ने उनको छोड़ दिया था, इसलिए वो अब किसी की हेल्प लेना नहीं चाह रही थी। वो लुइस और माइकल से रूड वे में बिहेव करती है। दोनों बच्चे इस बिहेवियर से सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि गलती उनकी थी और वो यहाँ पर अपनी गलती मानते हैं। माइकल कहता है, हमें यहाँ जल्दी आना चाहिए था। रात में लुइस मेन डोर बंद करके किचन में डिश साफ कर रही होती है। तभी वो डोर फिर से अपने आप ओपन हो जाता है। यहाँ हमें उसके पीछे एक ब्लैक शैडो दिखाई जाती है, जिसका अर्थ यह होता है कि एविल अभी भी घर में ही है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है, जिसे नींद नहीं आ रही थी। वो किचन में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वेजिटेबल्स कट करने चली जाती है। माइकल उनके पास आकर उन्हें जाकर सोने के लिए कहता है, जहां वो ओल्ड लेडी क्रिप्टिक वे में कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। माइकल को कुछ समझ में नहीं आता है और वो उनको उनके हाल पर छोड़कर चला जाता है। ओल्ड लेडी अब वेजिटेबल्स काटते काटते अपनी उंगलियों को भी काट देती है, जिसका अर्थ यह है कि अब वह एविल एंटिटी की पोजीशन में आ चुकी है। अब अगले दिन बच्चों को उनकी मॉम की लाश गोट शेड में लटकी हुई मिलती है। एविल स्पिरिट ने उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। बच्चे नेचुरली शॉक में थे। बाद में जब नर्स घर पर आती है तो वो उन्हें एक अजीब बात बताती है और वो कहती है कि तुम्हारी मॉम अक्सर तुम्हारे डैड के कान में कुछ अजीब तरीके से बात करती थी, जैसे वो किसी और से बात कर रही हों। उन्हें लगता था कि घर में कोई और भी है। अब हमें लुइस को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम के रूम में होती है, जहाँ पर उसे एक वेडिंग ड्रेस मिलती है जिस पर लुइस लिखा था, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने भाई को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए थी। रात में जब लुइस शावर लेने जाती है तो उसे वहाँ उसके डैड पजेस्ड स्टेट में दिखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है। जब माइकल वहाँ आता है और चेक करने लगता है
तो वहाँ पर कोई नहीं होता, उसके डैड बेड पर ही होते हैं। अब हमें माइकल को दिखाया जाता है जहाँ उसे उसकी मॉम की डायरी मिलती है जिसमें लिखा था वो डेविड को मार रहा है, डेविड को सांस लेने नहीं दे रहा, उसे डेविड की आत्मा चाहिए। डेविल डेविल डेविल। डायरी में डेविल से जुड़ी काफ़ी बातें थीं और यहाँ पर वो क्लियरली सदमे में थी। नेक्स्ट डे बच्चे मॉम की बॉडी लेने जाते हैं जहाँ ऑटोप्सी करने वाला डॉक्टर उन्हें छोटे छोटे क्रॉस देता है जो उसे लेडी की पॉकेट में से मिले थे। माइकल को ये देखकर काफ़ी सरप्राइज फील होता है क्योंकि उसकी मॉम नास्तिक थी और वो चर्च नहीं जाती थी। अब घर पर लुइस अपने डैड को वादा करती है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तभी एक मकड़ी उसके डैड के मुंह से बाहर आती है और उसकी बॉडी पर चलने लगती है। लुइस डर कर उसे हटाने जाती है पर कुछ पल बाद वो अचानक गायब हो जाती है। रात में माइकल अपने रूम में सो रहा था, तभी रूम की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। उसे उसकी मॉम की आवाज़ सुनाई देने लगती है जिसमें वो गाना गा रही थी। चेक करने पर उसकी मॉम घर के बाहर हवा में लटक रही थी विद अ क्रीपी स्माइल। यहाँ पर माइकल को डेविल डरा रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब लुइस उठती है तो उसके चेहरे पर हर जगह लिपस्टिक के निशान थे। वो डर कर अपने डैड को चेक करने जाती है जहाँ उसे एक लिपस्टिक मिलती है। तभी घर का लैंडलाइन बजने लगता है और लुइस को उसकी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ वो लुइस से कह रही थी कि मैंने कहा था ना घर को छोड़कर चली जाओ। लुइस बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। अब हमें एक प्रीस्ट दिखाया जाता है जो माइकल से मिलता है और उसे एक छोटा क्रॉस देता है। यही प्रीस्ट माइकल की मॉम को भी क्रॉस दिया करता था। माइकल प्रीस्ट को लेकर घर जाता है और उसे वो डायरी पढ़ने के लिए देता है। प्रीस्ट डायरी पढ़कर कहता है कि मैं यहाँ कई बार आया हूँ, तुम्हारी मॉम से बात भी की है, क्लियरली तुम्हारी मॉम यहाँ पर अकेली थी, मैंने उनकी हर मुमकिन मदद की पर आप होनी को नहीं टाल सकते। माइकल प्रीस्ट पर गुस्सा करता है क्योंकि उसे लगता है उसी ने उसकी मॉम के माइंड में डेविल वाली बात डाली होगी जिससे मॉम की मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगी। प्रीस्ट कहता है यदि आप डेविल में विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेविल नहीं है। वो अपना एक फ़ोन नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। लुइस गोट शेड में जाकर डायरी पढ़ने लगती है। तभी वहाँ लटकी बॉटल्स हिलने लगती हैं। देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। हमें उसके पीछे एक ब्लैक शैडो ग्रो करती हुई दिखाई देती है। माइकल अपनी वाइफ से बात करता है और अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करता है। वो यहाँ रहने में डर रहा था। अब रात के 3 बजे घर के मेन डोर को कोई बजा रहा था। माइकल जब चेक करता है तो उसे वहाँ पर वो प्रीस्ट दिखाई देता है जो सुबह आया था। उसकी आंखें वाइट हो गई थी। वो इन दोनों को बाहर बुलाता है। क्लियरली वो डेविल था जो प्रीस्ट का भेष लेकर आया था। डेविल पूछता है क्या तुम्हें रस्सी चाहिए? तभी घर का लैंडलाइन बहुत तेज़ी बजने लगता है। लुइस पैनिक में उसके वायर को ही काट देती है। दरअसल वो कॉल उनके नेबर चार्ली का था। उसे भी उसके घर डेविल हॉन्ट कर रहा था। डेविल यहाँ लुइस के भेष में आया था और उसके चेहरे पर हर जगह लिपस्टिक ही थी। डेविल चार्ली को हॉन्ट करता है, उसके माइंड को पजेस करके अपने ऊपर गोली चलाने पर मजबूर करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लुइस उस प्रीस्ट को फ़ोन लगाती है जिसका नंबर उसने छोड़ा था। फ़ोन शिकागो की एक होटल रूम में लगता है जहां एक दूसरा प्रीस्ट फ़ोन उठाता है। वो प्रीस्ट सरप्राइज़ होता है लुइस को वो नंबर कैसे मिला। वो कहता है कि वो कभी टेक्सास आया ही नहीं। यहाँ एक स्ट्रेंज कनेक्शन यह भी था कि उस प्रीस्ट की बेटी का नाम भी लुइस था जिसने सालों पहले सुसाइड कर लिया था। अब हमें दिखाया जाता है माइकल एक डॉक्टर को लेकर आता है जो डैड को चेक करके कहता है कि इनकी हालत नाजुक है, इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले ही ये मर जाएंगे। नर्स यहाँ एक धार्मिक औरत थी। वो अपनी ही एक थ्योरी कहती है दुनिया में जहाँ प्यार और फियर नहीं होता वहाँ डेविल आता है। जिस सोल के पास अपनों का प्यार होता है वो सेफ होते हैं। जब तक वो लोग अपने डैड को प्यार करते रहेंगे तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को एक घायल बकरी शेड में वापस आती है। माइकल और लुइस बाकी बकरियों को देखने जाते हैं जहां किसी ने उन्हें बेरहमी से मार डाला था। माइकल अब सभी बकरियों को जला देता है। वापस घर आकर वो गोट शेड चेक करता है जहां एक बकरी नई बेबी को जन्म देती है। माइकल अब ग्रीफ में उसे हर हालत में बचाने का वादा करता है
तभी उसे उसकी मॉम की परछाई दिखाई देती है। माइकल को लगता है कि ये डेविल है और वो गुस्से में कहता है तुम रियल नहीं हो। डेविल अब उसके माइंड को पजेस कर चुका था और वह चाकू से उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है। माइकल अपने पोजीशन से फाइट करता है और सुसाइड नहीं करता। लुइस अपने डैड के बगल में ही सो रही थी जहां उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। डेविल अब उसके डैड को पजेस करता है और उसे उठाकर सीलिंग में चिपका देता है। लुइस इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है जहां उसके डैड उसके बगल में ही थे, यानी ये सब जो उसने देखा था वो एक सपना था। डेविल उसे हॉन्ट कर रहा था। लुइस उठकर माइकल को ढूंढने लगती है लेकिन वो घर में कहीं नहीं था। तभी पड़ोसी चार्ली की पोती आकर कहती है चार्ली ने 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया। लुइस को ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। अब असल में वो पोती भी डेविल ही थी जो उसका भेष लेकर आई थी। वो लड़की लुइस को अब घर में हर जगह दिखाई देने लगती है। डेविल उसे हॉन्ट कर रहा था जिससे वो डर कर बेहोश हो जाती है। बाद में नर्स आकर उसे जगाती है। लुइस अब माइकल को फ़ोन करती है तो माइकल कहता है कि कल रात डेविल ने मुझ पर हमला किया था, इसलिए मैं अपने घर भाग रहा हूँ। डैड चले गए हैं, मेरी वाइफ है, बच्चियाँ हैं, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं और वहाँ नहीं रुक सकता। माइकल अब लुइस को भी वहाँ से भागने के लिए कहता है। लुइस इसे सुनकर रोने लगती है क्योंकि वो अब अकेली पड़ गई थी। डेविल अब नर्स को पजेस करता है जहाँ नर्स अपने आप पर ही हमला करती है। उसकी आंखों से चेहरे से खून टपकने लगता है। नर्स लुइस पर भी हमला करती है जिससे वो घायल हो जाती है और एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। माइकल अपने घर जाता है जहां उसकी फैमिली मरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था डेविल ने उन्हें भी मार डाला हो। माइकल अपने दुख में कंट्रोल खो देता है और डेविल फाइनली उसे पजेस कर लेता है। वो अब चाकू से अपने गले को काटता है जिससे ब्लीड करने लगता है। जब वो आखिरी मोमेंट्स में था तब उसकी फैमिली उसके सामने से गायब होने लगती है। मतलब ये सब डेविल की एक ट्रिक थी माइकल की सोल को हासिल करने के लिए। माइकल की वाइफ और बच्चे जब घर आते हैं तो मरे हुए माइकल को देखकर रोने लगते हैं। अब लुइस घर में उठती है जहां उसे नर्स की बॉडी दिखती है। वो घर से डर के भागने के बजाय अपने डैड के पास जाती है। वो कहती है मैं आपको छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी, एंड तक आपके साथ ही रहूंगी। उसके डैड एक लंबी सांस लेकर मर जाते हैं। तभी लुइस को उसके मॉम की गाने की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो मुड़ती है डेविल उसके डैड को पजेस करके उस पर हमला कर देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। इस मूवी में लुइस का परिवार मारा गया। डेविल को उसके डैड की सोल चाहिए थी, इसलिए जब शुरू में लुइस और माइकल आते हैं तो उसकी माँ मना करती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों भी यहाँ मारे जाएंगे। और अंत में इस मूवी में डेविल ने उस परिवार से रिलेटेड हर एक सदस्य को मार दिया और उसके डैड की सोल ले ली। इस मूवी का साउंड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है तथा सभी कैरेक्टर ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। तो ये थी द डार्क एंड द विकेड मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो मैं अब आपको मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।